तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले हम लोग एनएक्सटी से। तो भाई आज एनएक्सटी का CW नेटवर्क पे प्रीमियर हो चुका है एंड बहुत सारे भाई इन्होंने मेजर चेंजेस कर डाले हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं, लोगो बदल चुका है, चैंपियनशिप्स बदल चुकी है, भाई बहुत कुछ बदल चुका है, नया नया पोस्टर भी आ चुका है। मैं आपको सब दिखाता हूँ। पहले हम लोग लोगो से अपनी बातों को शुरू करेंगे। ये है गाइस एनएक्सटी का न्यू लोगो, ब्रांड न्यू लोगो। यहाँ पे क्या अंतर है भाई? यहाँ पे अंतर ये है कि इन्होंने लोगो को बिल्कुल सिंपल रखा है। कई बार भाई सिंपलिसिटी बहुत अच्छी लगती है एंड कलर थीम आप देख सकते हो कि सिल्वर एंड ब्लैक है। आई थिंक परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, इतना ही होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। एनएक्सटी को पता नहीं बीच में भाई क्या ही कर दिया था इन लोगों ने, विंस मैकमैन ने। ऐसा लग रहा था भाई कि एनएक्सटी का लोगो होली खेल रहा है, अजीब सा बना दिया था। उसके बाद देन इन्होंने चेंज करा एंड अभी वापस से इसको चेंज करके भाई सिल्वर एंड ब्लैक करते हैं। पहले ब्लैक एंड गोल्ड हुआ करता था इनिशियली, जो कि बिल्कुल आइकॉनिक था। अब ये काफ़ी सिंपल स्ट्रेट लोगो, लेकिन आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फाइन। बाकी इन्होंने भाई एक नया पोस्टर भी रिलीज़ करा है, वो भी आप देख सकते हो कि बहुत तगड़ा लग रहा है। एंड ये है गाइस नई चैंपियनशिप्स, एनएक्सटी की चैंपियनशिप्स, मेन चैंपियनशिप्स। ज़्यादा यहाँ पे कोई डिफरेंस है नहीं भाई। लोगोस यहाँ पे इन्होंने अपडेट करा एंड ऑब्वियसली भाई कलर थीम इन्होंने चेंज करा है। सो आई थिंक परफेक्ट। आज एनएक्सटी के अंदर जो क्राउड थी वो भी काफ़ी वाइल्ड थी, अराउंड 7 से 7,500 लोग थे। सो ओवरऑल परफेक्ट था भाई एनएक्सटी का ये CW नेटवर्क पे प्रीमियर काफ़ी अच्छा गया। बाकी जो ट्रेक विलियम्स है वो चैंपियन बन चुके हैं। गिलिया नहीं जीत पाई रॉक्साना पेरेज से बिकॉज कोरा जेड का रिटर्न हो गया, तो भाई इस कारण वो चैंपियन नहीं बन पाई। ओवरऑल एक सॉलिड एपिसोड था ये एनएक्सटी का, अच्छा डेब्यू हुआ है। लेट्स सी भाई व्यूअरशिप क्या आती है क्या नहीं। खैर गैस आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि अगेन एनएक्सटी को ही लेके, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। एनएक्सटी खत्म होने के बाद भाई ये वाला एपिसोड जब खत्म हुआ तो उसके बाद जितने भी अटेंडेंस में लोग आए थे उनका फायदा हो गया, बिकॉज CM पंक की तरफ से भाई उनको मिली पिज़्ज़ा पार्टी। आप ये देख सकते हो कि क्लिप सबको, ऑलमोस्ट सबको भाई इन्होंने पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूट करें। जितने भी लोग थे अटेंडेंस में, जब वो बाहर निकलते हैं भाई तो एक एक पिज़्ज़ा सबको फ्री मिलता है। CM पंक इस चीज़ को कराते हैं। AEW के अंदर आए थे तो आपको याद होगा जब AEW में डब्बे हुआ था पंक का, तो उसके बाद ये आइसक्रीम बंटवा रहे थे सबको। तो CM पंक थोड़े दिलदार आदमी है भाई, लोगों को खिलाते पिलाते रहते हैं। तो एनएक्सटी के बाद इन्होंने भाई पिज़्ज़ा पार्टी करवा दी अटेंडेंस में जितने भी लोग आए थे शो को देखने, एंजॉय करने। तो शो तो इन्होंने एंजॉय करा ही करा, शो एंजॉय करने के बाद पिज़्ज़ा भी एंजॉय करने का इनको मौका मिला। तो CM पंक की ट्रीट थी एंड लोगों को काफ़ी पसंद आई, लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑब्वियसली भाई खाने पीने को मिलेगा तो हर कोई अप्रिशिएट करेगा एंड पिज़्ज़ा तो वैसे भी भाई ऐसी चीज़ है जिसको कौन ही अप्रिशिएट नहीं करना चाहेगा। तो CM पंक की तरफ से भाई ये ट्रीट मिली है फैंस को एनएक्सटी खत्म होने के बाद। अभी के अकॉर्डिंग ये क्लिप्स निकल के सामने, इस थॉट आपको दिखा देते हैं। अब मुझे लगता है भाई कि CM पंक जिस शो में जाएँ उस शो में जाना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ऐसी चीज़ें लेनी है तो पिज़्ज़ा या फिर आइसक्रीम, ऐसी ट्रीट्स आपको CM पंक देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ को लेके। तो भाई रॉ की व्यूअरशिप आ चुकी है निकल के सामने एंड सर मारा भाई मुझे व्यूअरशिप बताने के अंदर भी, बिकॉज व्यूअरशिप भाई कुछ ऐसी आई है कि आप सुन के अपसेट हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। ये व्यूअरशिप भाई WWE की वर्स्ट व्यूअरशिप रही है पिछले कुछ टाइम की। आप देख सकते होगे मंडे नाइट रॉ अचीव द वर्स्ट ऑडियंस इन इट्स हिस्ट्री विद द एक्सेप्शन ऑफ द 2 बेस्ट ऑफ 2022 एंड 2023 विद एन एवरेज ऑफ 1.274 मिलियन व्यूअर्स। अकॉर्डिंग टू रेसलनॉमिक्स भाई मंडे नाइट रॉ ने 1.274 मिलियन व्यूअरशिप अचीव करी इस हफ्ते एंड ये भाई वर्स्ट व्यूअरशिप है WWE मंडे नाइट रॉ के लिए। मैं आपको बता दूं भाई कि 2022 एंड 2023 के जो बेस्ट ऑफ शोज थे ना, वो जो साल के एंड में होते हैं जहाँ पे पूरे साल का रिकैप करते हैं, उसको अगर आप छोड़ दो तो उसके अलावा ये नॉर्मल एपिसोड के मामले में देखो तो बहुत ही रद्दे व्यूअरशिप वाला एपिसोड था। 1.274 मिलियन, आप समझ रहे हो कि कितने क्लोज है 1 मिलियन के नीचे गिरने के, कितने क्लोज है आप समझो इस चीज़ को। MNF का ये मेन जो है भाई इम्पैक्ट है मंडे नाइट फुटबॉल का, वो चल रही है चीज़ साथ में, तो इसलिए काफ़ी अफेक्ट पड़ रहा है रॉ पे। लेकिन इससे पहले भाई इतना कभी नहीं पड़ा था। इससे पहले भी भाई मंडे नाइट फुटबॉल हुआ है, कई बार हुआ है, कई बार हमने देखा है, लेकिन इतना इम्पैक्ट कभी नहीं पड़ा था भाई। मैक्सिमम ये नीचे गिरते थे तो 1.4 तक, इसके नीचे नहीं जाते थे, लेकिन ये 1.274 पे आ चुके हैं। एंड जिस तरीके से जा रहे हैं आई 100% बिलीव भाई कि अगर ये चीज़ 1 महीने और कंटिन्यू होती है तो ये 1 मिलियन के नीचे गिर जाएंगे, अनडाउटली 100% बता रहा हूँ। अब डाउट यहाँ पे ये है कि ये मंडे नाइट फुटबॉल खत्म होगा तो उसके बाद ये जो इनके नॉर्मल व्यूअर्स है वो वापस आ जाएंगे या फिर इनकी आदत छूट जाएगी, वो भी एक चीज़ है। बिकॉज भाई फैंस का कुछ कह नहीं सकते, आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपको उसकी लत लग जाती है, उसके बाद आप अगर उसको छोड़ते हो तो देन उसके बाद कहीं ना कहीं वो एडिक्शन छूट जाता है। तो मे भी हो सकता है भाई कि रेगुलर बेसिस पे लोग रॉ देखना छोड़ भी दें, तो एक दिक्कत है। एंड इस वीक के एपिसोड ने बहुत घटिया व्यूअरशिप अचीव करी है। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कॉमेंट करके बता सकते हो। ये कुछ अपडेट है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में, जो कि एक बैड न्यूज़ है। ये है गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन को लेके। तो भाई स्ट्रोमन आते हैं, फिर इंजर्ड होते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर से आते हैं, फिर सेम सिलसिला होता है, फिर उसके बाद चले जाते हैं। अभी फिर से भाई सेम चीज़ हुई है, फिर से स्ट्रोमन इंजर्ड हो गए।
हुआ कुछ ऐसा भाई कि ब्रॉन स्ट्रोमन आए भाई, मैच में कम्पीट करा इन्होंने लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच में अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड। एंड इस मैच के दौरान जब ब्रॉन्सन रीड एक समोन ड्रॉप लगाते हैं स्ट्रोमन को, वहीं पे स्ट्रोमन इंजर्ड हो जाते हैं, कहना है ब्रायन एल्वारेज का। स्ट्रोमन अपने थाइस को एंड अपने ग्रोइन पार्ट में यानी थाई के जस्ट ऊपर वाले पार्ट को फेवर करते हुए दिखते हैं इस समोन ड्रॉप के बाद में। उसके बाद वो ढंग से चल नहीं पा रहे थे, ऐसा क्लेम करना है ब्रायन एल्वारेज का। इनके अकॉर्डिंग स्ट्रोमन को इंजरी हुई है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी साइड से भाई कोई रिपोर्ट साझा करेगी या फिर नहीं वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल स्ट्रोमन इंजर्ड है। तो आपको क्या करना है भाई, जस्ट होप कि स्ट्रोमन ठीक हो जाए, बिकॉज आते हैं भाई स्ट्रोमन दैन चले जाते हैं इंजर्ड होके। तो ये चीज़ बहुत टाइम से चल रही है। एंड किसने ट्वीट भी करा था कि स्ट्रोमन का हाल अब बिग शो वाला हो गया। बिग शो एक टाइम पे बहुत पीक पे थे, उसके बाद धीरे धीरे फेड अवे होने लगा। एंड उसके बाद अभी जो स्ट्रोमन के साथ हो रहा है ये सेम बिग शो के साथ भी हुआ था। तो भाई भी स्ट्रोमन के लिए चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। अब मुझे लगता भी नहीं भाई कि वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर प्राइम में आ पाएंगे। अब आई थिंक ब्रॉन्सन रीड का टाइम है। हालांकि ब्रॉन्सन रीड मुझे उतने बिलीवेबल नहीं लगते हैं जायंट के तौर पे, लेकिन स्टिल लगता है कि ब्रॉन्सन रीड का टाइम है ये। तो फिलहाल भाई बैड न्यूज़ है ये स्ट्रोमन को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्सेस इंडिया को लेके। तो एक बार फिर से भाई ये डिबेट आ चुकी है निकल के सामने। एक बीच काफ़ी इग्नाइट हुई थी एंड जिंदर महल ने इसको वापस से इग्नाइट कर दिया जब ये शांत हो चुकी थी। होता कुछ ऐसा कि जिंदर महल कल रात को एक ट्वीट करते हैं, जो कि मैं आपको अब नहीं दिखा सकता बिकॉज इन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर लिया, बिकॉज ये कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट था। ये सुपरस्टार स्पेक्टेकल जो पहला वाला हुआ था उसके पोस्टर को शेयर करते हैं एंड उसके बाद कैप्शन लिखते हैं कि एक टाइम था जब इतने इंडियन टैलेंट्स थे एंड एक टाइम है जब अभी सिर्फ एक टैलेंट है जो कि एकम एओपी का। ऐसा इन्होंने ट्वीट करा था। एंड इसके नीचे फैंस ऑब्वियसली भाई आपको मालूम है कि अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। कुछ कह रहे थे भाई कि इंडियन टैलेंट्स में कैरिज्मा ही नहीं है, तो कुछ कह रहे थे कि सही बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडियंस को जानबूझ के डिसरिस्पेक्ट करती है, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें। तो ये ट्वीट करके जिंदर महल ने बाद में डिलीट कर दिया 2 से ढाई घंटे 3 घंटे के अंदर। इसके बाद किसी और ने भाई ट्वीट किया था, रसल टॉक या wrestlingnews.co ने, जहाँ पे ये लोग उस वाली चीज़ को एड्रेस कर रहे थे, वो ब्लैक रेसलर वाली चीज़ को, जो कि अभी रिसेंटली में चल रही है कि ट्रिपल एच पीएलई में ब्लैक रेसलर्स को स्पॉट नहीं देते। तो इसके नीचे रिप्लाई करके जिंदर महल कहते हैं कि साउथ एशिया से आपको तो रेसलर्स दिखेंगे ही नहीं, मुश्किल से एक दिखेगा जो कि एकम है एओपी का, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा है। डिमांड करते हैं कि बॉलीवुड बॉयज़ वगैरह को डब्ल्यूडब्ल्यूई साइन करे, ये कुछ ट्वीट करते हैं जिंदर महल। यानी कि कल फुल फोर्स में थे जिंदर महल की इंडियंस को रिस्पेक्ट दो, आप इंडियंस को, इंडियन रेसलर्स को आप ढंग से ट्रीट करो, जो कि अब है ही नहीं, जो कि आपने बर्बाद कर दिया एक तरीके से। अब इसके ऊपर आप क्या सोचते हो भाई, कमेंट करके बताना। ये डिबेट फिर से जो है जिंदर महल ने इग्नाइट कर दी है। ऑनेस्टली बताऊं तो ब्लैक रेसलर वाली चीज़ के नीचे जो रिप्लाई करते हैं आई थिंक सही करते हैं, बिकॉज अगर आप ब्लैक रेसलर्स के लिए मार्च कर रहे हो तो इंडियंस के लिए भी आपको करना था। मैं ये ट्रिपल एच की बात नहीं कर रहा, ये मैं रेसलिंग जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो बाहर के मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप ब्लैक रेसलर्स के लिए कर रहे हो भाई तो आप इंडियंस के लिए भी करते हैं, वो तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। लेकिन देन जो जिंदर महल ने खुद से ट्वीट करा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये करती है, मतलब इंडियंस को ढंग से यूटिलाइज नहीं करती, वो चीज़ मेरे लिए सेंस नहीं बनाती है, बिल्कुल नहीं सेंस बनाती है। बिकॉज आई थिंक इंडिया में भाई ऐसे टैलेंट्स हैं ही नहीं, अगर है भी तो अभी मुश्किल से थ्राइव कर रहे हैं इंडी सर्किट पे। कुछ है इंडिया के अंदर भी इंडी प्रमोशंस, वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं। अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो देन आगे स्टेप इन करेंगे। बाकी आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई की भी कोई मैसिव गलती है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिंदर महल को वर्ल्ड टाइटल भी दिया, मैसिव अपॉर्चुनिटीज दी। कुछ टाइम पहले तो भाई रॉक के साथ इनका सेगमेंट हुआ था। जिंदर महल काफ़ी टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रह चुके हैं, सो आई डोंट थिंक जिंदर महल को इन कॉन्ट्रोवर्सीज में पढ़ना चाहिए। एक अच्छी इमेज है इनकी। निकलने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से इन्होंने कहा था कि मैंने भाई अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो मैं उनके बारे में कुछ खराब नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी वो बोलने लगे। खैर वो अलग बात है भाई, मतलब आई डोंट थिंक इसमें कोई ज़्यादा ऑफेंस है, लेकिन हाँ डिबेट इग्नाइट हो चुकी है। आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में कमेंट करके बताना। डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्सेज इंडिया के बारे में लिख के बता सकते हो। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।